जो सबसे ज्यादा जो नंबर वन क्वालिटी है वो ये होती है एक अंडरस्टैंडिंग. Yes. यू नो हाउ ही अंडरस्टैंड्स मी, आई अंडरस्टैंड हिम. दैट इज द बेसिक क्वालिटी. वो कॉमेडी करती थी फुल टू, बहुत ही वो एक मजेदार कैरेक्टर जी. था. लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूंगी कि जो रिद्धि है वो हंसनी के भी, जैसे हंसनी के भी 4 कदम ऊपर है. जब आपकी कास्टिंग बढ़िया होती है ना तो ऑलमोस्ट आधा काम आपका वहीं पे खत्म हो जाता है. Hi guys, welcome to IWM Bus, and today we have Simran Khan with us. So firstly Simran, big congratulations. थैंक यू. काफी खुश हूँ मैं आपको ये शो में देखकर. काफी Thank you. अलग कैरेक्टर सिमरन. हमने Yeah. हमेशा सिमरन को ऐसा सेमी वी से या नो बहुत शांत हाँ. में देखा है, बट इस बार इट्स कम्प्लीटली धमाकेदार. धमाकेदार Fireworks. फायरवर्क्स. फायर क्रैकर. क्या कहना चाहेंगे अपने कैरेक्टर को लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है. इससे पहले जितने भी मेरे कैरेक्टर किए हैं वो भी अलग थे, लेकिन ये तो उन सबसे बहुत ज़्यादा अलग है जो रिद्धि का कैरेक्टर है. और मुझे इसे करके बहुत मज़ा आ रहा है. ट्रस्ट मी गाइस, आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ इट, एवरी सेकेंड ऑफ इट. सो आई होप कि आप सबको भी देखकर बहुत मज़ा आए. आई स्पोक टू अभिषेक, उन्होंने बताया कि काफी सारे मॉक शूट्स हुए हैं हाँ. ये शो को लेकर. काफी सारे नो अलग अलग एक्टर्स को Yeah. देखा गया. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑल्सो? आपका कैसा था ऑडिशन पीरियड? ऑडिशन पीरियड अच्छा था. मतलब हम लोग ने खूब इस पे, गाइस क्या होता है ना, जब आपका एक ऑडिशन प्रोसेस में जब भी टाइम लगता है तो इसका मतलब है कि जो मेकर्स हैं फ्रॉम द चैनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं टू लुक एट द राइट फेसेस. जब आपकी कास्टिंग बढ़िया होती है ना तो ऑलमोस्ट आधा काम आपका वहीं पे खत्म हो जाता है. एंड आई फील लाइक जो तीनों लोग की हमारी कास्टिंग हुई है, अगर मैं कंचन जी के कैरेक्टर के बारे में बोलूँ या मैं नील के बारे में बोलूँ या मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बोलूँ, इट्स वेरी अप्रोप्रिएट, इट्स वेरी एप्ट. मतलब वो कैरेक्टर्स लग रहे हैं. सो दैट इज द मेन पॉइंट. एंड सो इसमें इस शो के पीछे खूब सारी मेहनत की गई है. हम लोग तो बहुत मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में खूब मस्ती मजाक भी कर रहे हैं, जैसे तीनों मिलके, ऑल द एक्टर्स एंड एवरीबडी. सो मज़ा तो हमको बहुत आ रहा है शूट करते हुए. एंड तो होता ना कि जब आपके शूट में आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं मतलब आपको ऑन स्क्रीन भी दिख जाता है. वो केमिस्ट्री दिखती है, वो फ्रेंडशिप दिखती है, वो बॉन्ड दिखता है. सो आई होप सबको वो फ्रेंडशिप, वो बॉन्ड दिखे. सिमरन, आपने लास्ट शो में ग्रे शेड निभाया था. यू हैव दैट ग्रे शेडी कैरेक्टर. हाउ वाज योर दैट एक्सपीरियंस? यार मैं डायरेक्टली ये कैरेक्टर करना. मैं अगर मेरा लास्ट कैरेक्टर जो था वो हंसिनी था. जी. अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो ग्रे शेड तो मैं नहीं बोलूंगी यार, वो कॉमेडी करती थी. हाँ. मैं आपको सच में बताऊं, मुझे इतने सारे मैसेजेस आते थे ना कि बोलते हुए, या जैसा उसका लहजा था, हाँ. कि आया हाँ हम तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बोलते हैं, ऐसे बोलती थी वो. इट वाज सो लाइक द देसी मसाला. एकदम उसका लहजा वैसा था. वो कॉमेडी करती थी फुल टू, बहुत ही वो एक मजेदार कैरेक्टर था. लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूंगी कि जो रिद्धि है वो हंसनी के भी, जैसे हंसनी के भी 4 कदम ऊपर है. Opposite. एकदम ऑपोजिट तो है ही. हंसनी एकदम, जैसे कहूंगी साउथ पोल, तो रिद्धि नॉर्थ पोल. एकदम अलग अलग कैरेक्टर्स है. एंड बट मैं ये कहूंगी कि रिद्धि तो हंसनी की भी, जैसे कहते हैं ना कि उसकी भी एक गुरु है. जो रिद्धि का कैरेक्टर है काफी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर देती है. इसका एक कॉमेडी भी करती है, लेकिन एक स्टाइल में कॉमेडी करती है कि सामने वाले को समझ नहीं आएगा अच्छा इसने मेरी तारीफ की थी या बेइज्जती की थी, बोल के क्या चली गई है. So I think that is like a lot of fun. She's basically fun to watch too. कभी कभी मतलब कुछ भी कर देगी. और बहुत ऐसा, जैसे नील और रिद्धि के जो बीच की नोकझोंक है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है. आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा. तो ओवरऑल मतलब इस शो में बहुत एंटरटेनमेंट है जो मैं बोल सकती हूँ. As we know, 25 एपिसोड आपने शूट कर चुके हैं अभी तक. सब सारी इंफॉर्मेशन लेकर आई है ये मेरे पास, सब पता है इनको. 25 एपिसोड का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? वो सेट नो कहते हैं हमेशा कि जब शो स्टार्ट होता है तो उनका मोटिव कुछ और रहता है, लेकिन आगे तक जब बढ़ते 10 एपिसोड के बाद ही वो चेंज हो जाता है. बट ये 25 एपिसोड आपके लिए कैसा था? या एक्चुअली मैं बोलूँ तो ये 25 एपिसोड्स हमारे कब कंप्लीट भी हो गए हमको पता नहीं चला. मतलब एंड आई थिंक इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट कि जब आपको पता ही नहीं चलता है कि वक्त इतना जल्दी निकल गया और सारे एपिसोड्स इतनी फटाफट निकल गए, तो आपको समझ ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता.
यू नो, एंड इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट आई वुड फील कि मतलब बहुत हमें इतना मजा आ रहा है शूट करते हुए कि आप बोल रहे हो तो मैं रियलाइज करूँ अच्छा हाँ यार 25 एपिसोड हो गए, ऐसा लग रहा है कल कल तो शूटिंग स्टार्ट की थी, ऐसा लग रहा है। सो एंड जैसा हमने सोचा था बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या वैसे ही चीजें आगे बढ़ रही हैं, एंड आई होप कि जैसे जो भी स्टोरी एंड एवरीथिंग वो वैसे ही तरीके से जैसा सोचा है आगे भी बढ़ती जाए। सिमरन, आपकी क्या टू डू लिस्ट है? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट योर टू बी पार्टनर शुड हैव? अगर आपका वो जो लिस्ट रहेगा तो वो ओह, क्या रहेगा? वो टिक्स क्या होने चाहिए? टू बी द हस्बैंड नंबर वन। या आई फील जो भी माई बॉयफ्रेंड वुड बी और माई हस्बैंड वुड बी, आई थिंक जो सबसे ज्यादा जो नंबर वन क्वालिटी है वो ये होती है एक अंडरस्टैंडिंग। यू नो यस, हाउ ही अंडरस्टैंड्स मी, आई अंडरस्टैंड हिम, दैट इज द बेसिक क्वालिटी। एंड आई फील कि अच्छा यार कभी भी किसी भी ना किसी इंसान का नेचर जब अच्छा होता है तो चीजें सॉल्व हो ही जाती है। नो, आई अंडरस्टैंडिंग एंड नेचर, दीज आर टू फैक्टर्स विच आई लुक इन अ पर्सन। और वो हाँ मुझे मतलब हंसाए। हाँ तो थोड़ा तो होता ही है ना जी, यार, अच्छा हंसी मतलब मजाक होनी हंसी चाहिए। मजाक होना चाहिए, ऐसे मतलब हंसी मजाक होना चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, खूब सारा प्यार होना चाहिए। बट सिमरन, अगर बात किया जाए, हाउ व्हाट इज दैट वन क्वालिटी योर पेरेंट्स वांट्स? वो बोलते होंगे ना कि अरे ये क्वालिटी चाहिए सामने वाले में, अच्छा। हमारे जमाई में ये क्वालिटी दिखनी चाहिए। सिमरन को अगर कोई हैंडल कर सकता है तो ऐसा इंसान हैंडल कर सकता है, तो वो कौन है वो और वो क्या है? हम्म, यार मेरी पेरेंट्स की एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस मम्मी पापा बस यही कहते हैं कि मैं खुश रहूं, तो जो मुझे चाहिए दे हैप्पी इन दैट। सो हाँ, बात घूम फिरा के वापस मेरे पे आ जाती है कि मैं व्हाट डू आई वांट, एंड आई वांट कि हाँ यार मतलब एक जैसा होता है ना हैप्पी गो लकी जी, मस्त बंदा, ऐसा खुश रहे मैं भी खुश रहूं, तो बस अच्छे से मुझे समझे। मैं खत्म, मेरी कोई लंबी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है कि ये होना चाहिए वो होना जी। चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं। बस हाँ यार मुझे मेरे एक होता है ना कि अगर हम एक दूसरे के चेहरे पे स्माइल लेकर आ सकते हैं उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं हो सकती। सिमरन, व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? कब शादी का प्लान बन रहा है? ओह, जब मुझे मेरा हस्बैंड नंबर वन मिलेगा। आई डोंट नो एक्चुअली, राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माय करियर, या सो एज सच तो कुछ सोचा नहीं है। बट जब होना होगा हो जाएगा। मैं सच कोई सोच तो नहीं रही कि अच्छा यार अभी करना है या कभी करना है या अभी जी, इतने साल में करूंगी या उतने साल में करूंगी। अभी तो बस काम काम, अभी बस जमाई नंबर वन। जमाई मेरे मेरे नवा मेरे बस जमाई नंबर वन, जमाई नंबर वन, मेरे दिमाग में बस जमाई नंबर वन है और कुछ नहीं है। बस मेरा नया शो है, इसको पर ऑडियंस वो अच्छे से फैमिली प्यार दे प्रेशर दे। करते हैं, फैमिली से ज्यादा रिलेटिव, कोई चाचा मामा प्रेशर एंड नहीं ऑल। कर रहा मुझे, वो कह रहे हैं अभी आराम से आपके पास आराम से 4-5 साल है, कोई शादी वादी सो यू करने की गॉट द जरूरत नहीं फाइव है। 4 5 years का हाँ ड्यूरेशन। आई हैव 4-5 years का ड्यूरेशन, तो एज सच वो प्रेशर वाला जोन नहीं है अभी जी, फिलहाल तो। हाँ, 4 साल के बाद हो सकता है प्रेशर वाला जोन हो, लेकिन फिलहाल तो नहीं। यस। सिमरन, व्हाट्स अ मैसेज यू वांट टू गिव टू द फैंस? बिकॉज़ वो हमेशा आपको प्यार करती हुई नजर आई है, या भले ही आपकी वो वॉइस क्यों ना हो। या यू नो व्हेन इट कम्स टू नोबिता, नोबिता के एक अलग फैंस है, मेरे जो प्रीवियस कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं उनके अलग फैंस हैं। सो मैं बस अपने फैंस से कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझे प्यार देते हो, आप हमेशा मुझे प्यार करते हो, तो इस शो को भी ढेर सारा आप प्लीज़ लव एंड सपोर्ट दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरा नया शो जमाई नंबर वन देखिए रात को 10:30 बजे जी टीवी पर। थैंक यू सो मच थैंक यू। सिमरन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स। I want to see that fire cracking on the या side. या Thank you.